नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज और मैं हूं अभी 28 नंबर वार्ड में। और कोई जीत का तगमा अपने मन में भरता हो तो ये तस्वीरें आपको 28 नंबर वार्ड से दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पे और भी पार्टियों के लोग भी पहुंचे निर्दलीय, लेकिन देखिए इस कॉलोनी के लोग साई नगर में हैं और साई नगर के लोगों के मन में क्या है जरा देखिए। नो डेवलपमेंट नो वोट, यानी कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। और नाराज क्यों हैं? क्योंकि यहीं से आपको बता दें कि बीजेपी के एक प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे लगातार 10 सालों तक राज किए, नरेश नंबरदार हो, यहाँ से उनको 14 नंबर भेज दिया गया है। लेकिन विकास कितना हुआ है इसकी बानगी अगर देखनी है तो आप साई नगर में आ सकते हैं। और जनता जो है इनसे बातचीत करके आखिर क्यों मन में विरोध है, क्यों ऐसा विरोधाभास आ गया कि जो भी पार्टी आ रही है उनको कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। नकारने का वजह क्या है, आखिर डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ, किस चीज की नाराजगी है? भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है? हमारा नाम मुसाफिर सैनी जी। क्यों नाराज है ये? नाराज है सर, 2 साल से ना हम लोग तेल लगाते लगाते हमारे कॉलोनी का तेल ही खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया? जी। तेल महंगा भी हो गया? तेल बहुत महंगा हो गया। अच्छा। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हुआ नहीं अभी। तो एक हमारे उमेश पार्षद जो तिलपत का है, हम उनके गैर सारे कॉलोनी वाले हैं। हाँ जी। देखिए अब यहीं फंसते नजर आ रहे हैं आप। हाँ जी। यहीं फंस इसलिए रहे हैं कि जब आप उमेश जी के साथ है तो ये पर्चा इतना ये लगाया हूँ ना, ये लगाने का कारण था। ये कारण है लगाने का। ये भाई साहब देख लो, आपको सामने लगाया हूँ बैनर, 9 लोटा लगा दिया। हाँ जी। कोई बात नहीं सर, क्या कहेंगे? तो हम लोग सर डेवलपमेंट चाहते हैं। 10 साल से हम लोग रह रहे हैं। हमारे आप गली में चलिए, सब देखिए, आपको लग जाएगा कि लोग कैसे रह रहे हैं। हम लोग यहाँ 10 साल 14 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 14, 10, 24 हो गया। 10 साल में हमारे कोई डेवलपमेंट नहीं मिला है। हम लोग ऐसे ही जो है 8 साल पहले भी कुछ नहीं हुआ, 8 साल जो वैसे रहे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी। आप चल के देखिए, आप चल के देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम गलत बोल रहे हैं। धरना भी दिया, हमने देखा, हमने खुद चलाई आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग थोड़ा बदलाव चाहते हैं। क्या मन बदलाव का मतलब ये नोट जो लिखे नो वोट, तो वोट नहीं देने से तो आप कहीं ना कहीं पड़ेगा। कभी ऐसे हम लोग को आते ही क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा ये बताएंगे? फर्क ये पड़ेगा कि उनको आना पड़ेगा। तो हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। सब प्रत्याशी आ रहे हैं, सभी उम्मीदवार ये तो अभी आ रहे हैं ना सर, इससे पहले नहीं आया ना कोई, इससे पहले कोई नहीं आया। कोई नहीं। एक प्रत्याशी यहाँ पे हैं भैया, उनको बुलाना। कौन? बात करते हैं। हमने विधायक के चुनाव पे भी नोटा लगाया था। हमको यहाँ के आश्वासन दिया गया कि विधायक के चुनाव के बाद, जीतने के बाद हम यहाँ विकास करेंगे। अच्छा, धोखा पहले भी हो? हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि आपकी कॉलोनी अनऑथराइज है, वहाँ कोई विकास नहीं हो सकता। अगर कॉलोनी अनऑथराइज है तो हमारी वोट का क्यों उपयोग किया जा रहा है? फिर हम इस बार फिर अपनी मांग उठा रहे हैं कि जब तक हमारा कोई विकास का आश्वासन नहीं देगा, हम तब तक किसी की वोट मांगने आ जाते हैं, विकास नहीं करते। कोई सुनने बाद में कोई नहीं सुनता, बोलते हैं आपकी कानूनी अनऑथराइज है, कोई विकास नहीं हो सकता। अच्छा, उस समय नियम कानून बताने लगे? उस टाइम कानून बताते हैं, उससे पहले कहते हैं कि हम जीतने के बाद सारे विकास कराएंगे। यहाँ पे ना तो सीवर है, ना सड़क है, ना बिजली है। 5,500 वोटर था हमारे। 5,500 की वोटिंग है हमारी। साई नगर पार्ट 1 RWA। नेताजी, आप भी उम्मीदवारी सूरज की जिससे पहचान से अब आए हुए यहाँ पे जी। पहले तो आप निर्दलीय, इसके लिए शुभकामना की। आप कहीं ना कहीं पार्टियों को छोड़कर अलग एक अपना पहचान बनाने की कोशिश किया है। लेकिन साई नगर में जिस तरह से जनता परेशान है, इनके लिए अगर आपको जिता देते हैं जनता, तो क्या आप भी ऐसे कानून नियम का बात करेंगे या इनकी समस्या क्या समाधान? सबसे पहले तो मैं सभी साई नगर वासी, सभी मेरे बड़े छोटे आदरणीय सभी मेरे साथी से सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ। दूसरा, इनका जो ये रोष है ये एकदम सही है। ये इतने गड्ढे, इतने रोड, मतलब इतना बुरा हाल, तो ऐसा लगता है 25 साल पहले हमने जब बच्चे छोटे थे तब होता था। ये एरिया भी हमारे लिए नया है। हमने इस एरिया में एक बार हमने एक गली एक नाप के हम सब कुछ नाप चुके हैं। और यहाँ इतना बुरा हाल है कि किसी ने कोई एक ईंट भी नहीं लगाया यहाँ। इनका रोष एकदम सही है। ये जो, क्योंकि इनकी भी परेशानी है, हम भी परेशान हो गए इतने दिन में, 2-3 दिन घूम के पागल हो गए गड्ढों में। तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप, हमारे पिताजी हैं उमेश शर्मा जी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज जी। वर्तमान में हम पहले सरपंच भी रह चुके हैं तिलपत गांव से हमारे पिताजी। आप वहां जाके देखिए, विकास हमने 98%, कोई गली, कोई खरंजा, नाली कुछ नहीं छोड़ा, सब बना के रेडी कर रखा है। लाइटें रोडों पे, स्ट्रीट लाइट, हर तिलपत गांव में, कॉलोनियों में हर खंबे पे आपको लाइटें मिलेंगी, रोडें मिलेंगे, नलके मिलेंगे, कोई आपको ओवरफ्लो नहीं मिलेगा।
तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, एक बार सर उमेश शर्मा जी आपको को भी मौका दी जाए यहाँ पे सेवा मौका दिया जाए। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, आप साई नगर के हर एक वासी को, कि आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये वादा करता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी, सबसे पहले अगर आप बनाते हैं हमें, तो सबसे पहली ईंट साई नगर में लगा के देंगे। चलिए पूछते जनता ये बैनर हम तो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम काम होना चाहिए, झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। यहाँ पे झूठी आश्वासन एक बार नहीं, हजारों बार दिया गया। हम लोग 15-20 साल से यही बनते आ रहे हैं, झूठी आश्वासन नहीं चाहिए। जमीन पे नेताजी की तरह धोखा तो नहीं दे जाओगे आप? बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके साथी, आपके कोई साथी, रिश्तेदार, कोई हमारे एरिया में सूरदास कॉलोनी हो गई, हमारे न्यू तिलपत कॉलोनी हो गई, न्यूज आप मेरे को शर्मा जी बताया कि हम पता कर चुके हैं, सबने बहुत अच्छा बताया, उमेश शर्मा जी ने बहुत काम कराया है। बस हम हाथ जोड़ के आपसे ये करना चाहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई आपको नकली वादा नहीं कर रहा, कोई आपसे कोई भी, मैं इतना बता रहा हूँ, आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे कह दिया, पूरी कोशिश रहेगी, सबसे पहले ईंट लगेगी तो साई नगर में लगेगी। और बताइए भैया, ये खबर जो है, ये न्यूज है, कहीं ना कहीं इनकी एक तरह से समझिए कि ये सच्चाई जो बोल रहे हैं, ये आने वाले समय में इसकी कहीं ना कहीं वानगी बनेगी और यही इसकी धरातल होगा कि अगर काम नहीं करते हैं तो ये न्यूज के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं झूठ होगा तो जनता आपको जरूर पकड़ेगी। जरूर पकड़े, घर है जनता का, परिवार है, बाहर से नहीं है, आप तिलपत से हैं और जी। पहले भी आपने काम किया है, आपके क्षेत्रों का देखा गया, काम हुआ है। देखिए जी, मैं आपसे जो जिस तरह से कहा जाता है अवैध कॉलोनियां हैं, इनका विकास नहीं होगा, क्या ऐसे आड़े हाथ तो नहीं आएगा मामला? ऐसा कोई मामला नहीं आएगा। विधायक जी ने साहब ये कह रहे, विधायक जी ने कहीं ना कहीं वोट ले लिया, उसके बाद यहाँ से कहीं वही कहानी हो जा रही है। देखिए जी, मैं आपको सीधी बताता हूँ, उमेश शर्मा जी का आप सारा एक बार रिश्तेदार, मैंने आपसे शायद पहले भी कहा था कि सूरदास कॉलोनी हो, हमारी हो राम हो, न्यू तिलपत हो, ऐसे 19-20 कॉलोनियाँ, कोई कॉलोनियों में हाथ भी नहीं लगाता था। जिस समय सरपंच साहब ने कॉलोनियों में काम कराना स्टार्ट किया था आज से 15 साल पहले, नलके से लेके, स्ट्रीट लाइट से लेके, रोड से लेके, स्टेडियम से लेके, हर एक चीज बना के दी। और हम ये नहीं सोचते सारे कॉलोनी वासी हैं, कोई ने पहले किसी ने कोई एक ईंट नहीं लगाया, कुछ काम नहीं करा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, साई नगर में एक भी गली और एक भी खंबा नहीं छोड़ेंगे। पहले सबसे पहले खंबा लगाएंगे, रोड बनवाएंगे और फिर उन पे स्ट्रीट लाइट भी लगवाएंगे। और आपके लिए आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और बताइए, आश्वासन मिल गया है, विश्वास भी कहीं ना कहीं आप लोग जता रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि और कोई जो प्रतिद्वंदी हो या चाहे प्रत्याशी हो आता है तो उसके लिए क्या विचार है आपके मन में? अब देखिए जी, अभी खास करके भाजपा की बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जी, बोले कह रहा हूँ, आते तो सारे प्रत्याशी आते हैं। इलेक्शन में तो सारे कॉलोनी पक्की हो जाती है और सब काम हो होता है। इलेक्शन होने के बाद में सारी कॉलोनी कच्ची होती है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कॉलोनियों के लिए, क्योंकि वोट लेने के लिए पक्की हो गई अभी। हाँ, सब कुछ पक्की हो जाती है इलेक्शन टाइम में। बाकी जब इलेक्शन वोट दिया जाता है उसके बाद कोई कॉलोनी में कोई काम नहीं, कोई पक्की नहीं होती, सब कच्ची हो जाती है, कोई अप्रूव नहीं होती है। मतलब विरोध जताने के लिए आप लोगों ने यही देखिए भैया, ये एक विरोध जताने का तरीका क्या है जनता का अधिकार भी है कि नो डेवलपमेंट नो वोट। कहीं ना साई नगर ये पार्ट 1 है और साई नगर पार्ट 1 के लोग, जनता कहीं ना कहीं परेशान थी, क्योंकि यहाँ पहले जो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने जितना काम किया उसके साथ ये लोग जीता जागता सबूत है। और लगता है जिस तरह जो नगर निगम चुनाव है जी, बिल्कुल दिखाएंगे, दिखाया भी हमने, लेकिन सामने जो लोग हैं साहब अभी वादा कर रहे हैं, हमारे उगता हुआ सूर्य के उमेश शर्मा जी पुराने यहाँ के कई पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने काम भी किया, सरपंच भी रहे हैं, लेकिन अब विश्वास जगी है जनता में। अब विश्वास के साथ साथ अब बता दें कि काम कितना होने वाला है, क्योंकि अभी 2 मार्च को वोट डालेंगे, उसके बाद 12 तारीख को शायद उसका रिजल्ट आएगा और जनता कितना प्यार देती है। तो देखो जी, जनता ने इतना प्यार दिया है, हमारे लिए नया एरिया है, हम यहाँ पे सभी से पहले तो हमारे गांव से सब जुड़े हुए हैं, अधिकतर तो हम यहाँ सभी एरिया को सबको जानते हैं। लेकिन मेरा नाम गोविंद शर्मा जी, ये और प्रत्याशियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जनता अभी विरोध कर रही है, उनको क्या सीख देना चाहिए, अपील क्या करेंगे? जी, उनकी जमानत जब्त होगी, जिस हिसाब से मैंने काम देखा है, उनकी जमानत जब्त होगी और जिस हिसाब से लोगों का प्रेम देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग बाग परेशान हैं, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। लोगों में रोष है कि भाई हमारे काम नहीं हुए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम इस चीज़ से वाकिफ हैं, हम पूरा एरिया जानते हैं। हमारे लिए नया एरिया आया है, हमारे आप पुराने एरिया में जाके लाइव चलाइए, लोगों से पूछिए, जब आपको जवाब मिलेगा, जनता जवाब देगी प्रत्याशियों को और जमानत जब्त करेगी। बिल्कुल, देव तुल्य जनता जवाब देगी और यही सच्चाई है।
जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन प्रत्याशियों को चाहिए कि भाई जिस जनता से वादा करते हैं वो वादा को पूरा करें, तभी जाके आने वाले समय में उनको वोट मिल पाएगी। नहीं तो आपको यही देखना पड़ेगा। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, यही देखना पड़ेगा भैया। आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, जनता नाराज तो फिर समझ जाए कि पार्षद सरपंच सभी नाराज, फिर कि उनके वोट नहीं मिलेगी, न जीतेंगे। ऐसा ही है ना जी? हाँ जी बिल्कुल 100% ऐसा ही है। पिछले प्रत्याशी जीतने के बाद आज तक शकल नहीं दिखाई इधर। आज अब तो तक उनका 14 नंबर वार्ड दे दिया गया कि बाढ़ दे दिया, बेशक अब दे दिया, लेकिन लगभग 7 साल रहे। मतलब उनको पता था कि दोबारा आएंगे तो जनता वोट देगी नहीं, ऐसे यहाँ से पलायन हो जाए, पार्टी ने हटा दिया पहले ही। हाँ, हो सकता है उनके दिमाग में चला होगा वोट नहीं मिलेगा तो चले गए, किनारा कर लिए। अच्छा जी, अब वो सोच रहे कि वहाँ जाके फिर वहाँ भी इसी तरह का काम करेंगे, फिर 5 साल वो उनका भविष्य वो समझेंगे, लेकिन हमें अपना भविष्य, अपनी कॉलोनी का भविष्य देखना है। लेकिन विधायक जी ने काम नहीं किया, अब तो मंत्री बन गए वो। हाँ, वो तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन हमें तो अपना लोकल बॉडी में हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जो क्षेत्रीय काम जो होते हैं वो पार्षद लोग ही का और ये लोग कराते हैं। बाकी हम प्रत्याशी और भी आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हम सर्वे करेंगे कि किसका अच्छा बेटर काम है, बेटर किसका काम है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर अगर आप जीतते हैं जी, तो क्या किसी पार्टी का सहारा लेंगे या खुद ही विकास कार्यों में लगेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये सब तो हमारी बात की बात है। सबसे पहले हमें विकास, लिस्ट जारी, आपको लिस्ट के बारे में पता ही होगा सारा। जी जी जी, जिसमें 6 साल के लोगों को निष्कासित किया है। कुछ बीजेपी के सहयोगी है जो देखिए जी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी ही दे दी बीजेपी को, और हमारे पिताजी ने भी 30-35 साल पूरी सेवा करी है बिना किसी भेदभाव के। अपनी जेब से निजी फंड से काम कराए हैं, ये आप कॉलोनी में भी पता सकते हैं, गांव में भी। लेकिन चलो वो पार्टी का डिसीजन है, हमें उससे नहीं लेना। हमें आपका विकास कराना है, हमें प्रेम जुड़ा पड़ा है, हर आदमी हमारे साथ है। हमें पार्टी क्या करना है पार्टी का, जब आप लोग हमारे साथ हैं तो। अगर